हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स का जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स की। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एचसीएफ या एचसीएफ विद रिमाइंडर्स उसको हम कह देते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टीज हैं एचसीएफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज होंगी रिलेटेड टू एलसीएम उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, इसमें हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबको पता है वैसे तो, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन ऑफ एनी ऑफ गिवन नंबर। यानी हमारे पास अगर 2-3 नंबर्स गिवन है और उनका हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो हमेशा जो गिवन नंबर है उनसे छोटा ही होता है। भी अगर मान लो हमारे पास 8 है और 12 है, तो आप 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो 4 होता है। तो एनी 2 और 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं या एचसीएफ जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा गिवन नंबर से स्मॉल होता है या उनसे बड़ा नहीं हो सकता, उनसे छोटा होता है। इसी वे में अगर हम एलसीएम के बारे में कहते हैं, तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर कैन नॉट बी लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। मतलब जो 2 या 3 या 4 नंबर्स गिवन है उनका अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उनके जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स वैसे ही जितने भी नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स बड़े होते हैं गिवन नंबर से, तो उनका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो भी गिवन नंबर से बड़ा होगा। या ये कह सकते हैं कि जो एलसीएम है वो छोटा नहीं हो सकता। जैसे ये 8 एंड 12 है, 8 एंड 12 अगर आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, तो क्या होता, 24। तो जो एलसीएम होगा वो इन नंबर से छोटा नहीं हो सकता। इसी में हम कह रहे हैं एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 1। अगर को प्राइम नंबर है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही क्या है कि अगर गिवन नंबर्स हैं उनको को प्राइम कब कहते हैं, जब उनका अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर ना हो। और जब गिवन नंबर्स का अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, केवल एक ही फैक्टर है 1, दोनों 2 या 3 नंबर जो गिवन है उनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 1 होगा। तो वही कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, एलसीएम ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगर को प्राइम नंबर है तो उनका जो एलसीएम आता है वो हमेशा उनका प्रोडक्ट आता है। जैसे एचसीएफ कहते हैं, अगर मान लो मैं कहता हूँ 3 एंड 7 है, 3 एंड 7 है, 2 नंबर्स हैं, हमें पता है ये को प्राइम नंबर्स हैं, इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप अगर इनका एचसीएफ फाइंड आउट करते हो, एचसीएफ, तो वो तो क्या आएगा 1। लेकिन अगर आप को प्राइम नंबर है, इनका अगर एलसीएम फाइंड आउट करोगे 3 और 7 का, तो वो एलसीएम क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो उनका एलसीएम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इफ ए नंबर एक्स इज ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर वाई। अगर x जो है वो फैक्टर है अनदर नंबर y का, इसका मतलब क्या होता है कि y जो है उसको हम x इंटू सम नंबर कह सकते हैं। मतलब y इज ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, फैक्टर है, x जो है वो फैक्टर है y का, x इज ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर y। तो फैक्टर है तो इसका मतलब y जो है वो x का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो हम कहते हैं देन एचसीएफ ऑफ x एंड y अगर फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ ऑफ x एंड y फाइंड आउट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, x। भाई x इसमें भी है और x इसका भी फैक्टर है, और x से बड़ा कोई फैक्टर x का हो ही नहीं सकता। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, x होगा, और दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का एचसीएफ जो है वो हम क्या कहेंगे, x। और इसी वे में हम कहते हैं कि अगर एलसीएम कहना चाहेंगे, एलसीएम ऑफ x एंड y, एलसीएम ऑफ x एंड y का एलसीएम अगर कहेंगे तो वो y हो जाएगा। एलसीएम जो आएगा वो y आएगा। अगर x y का फैक्टर है तो एचसीएफ जो है वो x हो जाएगा, और y जो है वो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्योंकि अगर x y का फैक्टर है तो इसका मतलब y जो है वो x का मल्टीपल हो जाएगा, और y x का मल्टीपल होगा, और y y का मल्टीपल होता ही है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, y। तो इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ जो है वो x हो जाएगा और एलसीएम जो होगा वो y हो जाएगा। द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। अगर कोई भी दो नंबर गिवन है, अगर हम उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं
और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। द प्रोडक्ट ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। मतलब अगर टू नंबर्स गिवन है ए एंड बी टू नंबर्स गिवन है, अगर हम उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें और उनका एलसीएम फाइंड आउट करें, तो अगर हम एचसीएफ इंटू एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होता है। यानी अगर टू नंबर हैं ए और बी, तो क्या कहेंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। टू नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो इससे हमें एक रिजल्ट और मिल जाता है कि कई बार क्वेश्चन में ये जो फोर वैल्यूज हैं ए बी एचसीएफ और एलसीएम, इनमें से हमें 3 वैल्यूज गिवन होती हैं और रिमेनिंग जो वैल्यूज होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें किसी क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कह दे, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं तो एचसीएफ को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ। एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ। और इसी वे में अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, एचसीएफ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम। मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को अगर एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे रिलेटेड टू क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए इनमें क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3000। टू नंबर्स का प्रोडक्ट 3000 है। इफ द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, तो एलसीएम बताओ। टू नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया, एचसीएफ दे दिया और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये एचसीएफ जो है इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 10 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और 10 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे 300। यानी उन नंबर्स का जो एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 300। इसी वे में ये सिंपल से एग्जांपल है, लेकिन अभी इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। और उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं उसमें कई बार उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए उनको ऐड किया गया है। उनको हम वन बाय वन देखेंगे इस एग्जाम्पल के बाद। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145। एचसीएफ दे दिया, एलसीएम गिवन है हमारे पास 2175। इफ वन नंबर इज 725, अगर वन नंबर 725 है तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। वही 4 में से 3 वैल्यूज गिवन है तो 4 निकाल ही सकते हो आप। आपको पता है क्या होता है, वन नंबर इंटू अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। वन नंबर, फर्स्ट नंबर कितना गिवन है 725 इंटू अदर नंबर फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू एचसीएफ कितना होगा 145 गिवन है, एलसीएम कितना गिवन है 2175। ये 725 जो है मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अदर नंबर जो फाइंड आउट करना था क्या जाएगा 145 इंटू 2175 अपॉन 725। कैंसिल आउट कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी 435। तो जो दूसरा नंबर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 435। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 केस हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, और तीनों केस करके आपको मजा आएगा। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, हमें ये पता होगा कॉन्सेप्ट की कैसे करना है, तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। जैसे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या कहा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच व्हेन वी डिवाइड a1 a2 एंड a3 इट लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ r1 r2 एंड r3। मान लो मैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर x कहता हूँ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर x कहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस x से a1 को डिवाइड करेंगे, x से a1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा r1, x से a2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा r2, और x से
A3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा R3। और x जो है बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है। x हमें बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर वो बताना है जिससे आप A1 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर R1 आए, A2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर R2 आए, A3 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर R3 आए। वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा जिससे हम A1, A2, A3 को डिवाइड करें और रिमाइंडर R1, R2, R3 आए। तो एक केस तो हमारे पास ये है जिसमें हमने रिमाइंडर्स क्या कहे हैं, डिफरेंट आए। पहले में रिमाइंडर R1 आ गया, दूसरे में R2 आ गया, तीसरे में R3 आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि रिमाइंडर डिफरेंट आए, सॉरी रिमाइंडर यहाँ डिफरेंट की बना है कि रिमाइंडर सेम आए, कि वो नंबर जिससे हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करें रिमाइंडर सेम आए, R आए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई क्वेश्चन में कह दिया केवल कि रिमाइंडर सेम आए और रिमाइंडर दे ही ना कि रिमाइंडर क्या है। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट केस बनेगा जिसमें हमें पहले वाले केस में तो तीनों डिफरेंट रिमाइंडर्स गिवन है, सेकंड केस में कहा जाएगा कि सेम रिमाइंडर आए, थर्ड केस में कहा जाएगा कि सेम रिमाइंडर आए लेकिन रिमाइंडर नहीं बताया गया आपको कि रिमाइंडर क्या है। और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो पहले हम जो पार्ट है इसमें देखो, एक तो हम कैसे सोचें, या सिंपल सा पार्ट बनता है कि हमें यहाँ रिमाइंडर R1 आ रहा था, तो इसका मतलब अगर A1 में से मैं R1 को माइनस कर दूं, A1 में से मैं R1 को माइनस कर दूं तो वो x से डिवाइड होगा कंप्लीटली। इसी वे में से अगर A2 में से R2 माइनस कर दूं तो x से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना वो नंबर का। तो इसका मतलब A2 माइनस R2 जो होगा वो भी x से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसी तरीके से A3 में से R3 माइनस कर देता हूँ तो वो भी एग्जैक्टली x से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम A1 माइनस R1, A2 माइनस R2, A3 माइनस R3 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर ले। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर जो A1, A2, A3 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर R1, R2, R3 आएगा। तो बस हमें सिंपल सी ये बात याद रखनी है कि अगर ये कंडीशन गिवन है तो रिक्वायर्ड फॉर ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A1 माइनस R1, A2 माइनस R2 एंड A3 माइनस R3। यानी इनमें से जो रिमाइंडर दिए है वो माइनस कर दो और रिजल्टिंग नंबर जो आएगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर दो। वेरी इजी। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच व्हेन वी डिवाइड 47 एंड 59 it leaves the remainder 2 and 4 respectively। तो 47 उस नंबर से x से अगर आप 47 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, और x से आप 59 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। ये तो मैं वैसे बता रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट क्या कह सकते होगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, HCF ऑफ किसका 47 माइनस 2, 47 में से 2 माइनस कर दो और 59 माइनस 4, क्योंकि 59 को जब उस x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, HCF ऑफ 45 एंड 55, 45 एंड 55। और आपको पता है इसका मतलब वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, HCF ऑफ 45 का मतलब 45 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। और 55 का मतलब क्या होगा 5 इंटू 11, 5 इंटू 11। दोनों में से देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों में 5 है तो 5 हमारा HCF आ जाएगा। इससे कर सकते हो, या HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था, 45 से 55 को डिवाइड करो, 45 बन जा 45, 10, 10 से 45 करोगे 10 4 जा 45, 5 से 10 को करोगे 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा 5। तो HCF फाइंड आउट करना आपको आता है, किसी भी मेथड से दोनों में से आप कर सकते हो। इसी वे में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विद विच व्हेन डिवाइडेड 280 एंड 1245 लीविंग द रिमाइंडर 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो रिमाइंडर 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली ये इसलिए यहाँ लिख के दे दिया कि अगर इस लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट क्या बताया था आपको, HCF ऑफ क्या लिखोगे, 280 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 है, 280 वाले केस में रिमाइंडर 4 है तो 280 माइनस 4, 280 माइनस 4 क्या हो जाएगा 276, और 1245 के केस में रिमाइंडर क्या है 3, तो 1245 में से 3 माइनस करोगे तो क्या होगा 1242। और अब रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, HCF ऑफ दीज टू नंबर्स।
और इनका एचसीएफ चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो या आप डिवाइड से कर सकते हो कि क्या करोगे 276 से 1242 को डिवाइड करोगे और ये किससे डिवाइड होगा 2 4 जा 5 जा 4 जा 4 से डिवाइड होगा 4 से करोगे तो 6 4 जा 24 2 7 4 जा 28 28 और 2 33 2 4 जा 8 8 एंड 3 11 क्या रह जाएगा 12 में से 4 माइनस करोगे 12 में से 4 8 3 में से 0 3 2 में से 1 1 138 और 138 को 276 से करेंगे और 138 2 जा क्या होता है 276 तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये 138 जो है वो क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसका मतलब बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड एचसीएफ ऑफ 276 एंड 1242 इज 138 तो 138 हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कि 138 से 280 को डिवाइड करो 138 से 280 को डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आएगा 4 और जब आप 1245 को 138 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 और इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इस रिजल्ट को देगा तो 138 हमारा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर हो जाएगा जिससे अगर हम 280 और 1245 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा रिस्पेक्टिवली 4 एंड 3 आएगा। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है सेकंड टाइप वैसे लिखने में हमने लिख दिया लेकिन सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप सेम है तो उसमें रिमाइंडर क्या थे डिफरेंट थे R1 R2 R3 थे या रिमाइंडर तीनों केस में क्या है R है या रिमाइंडर तीनों केस में सेम है तो वही फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच व्हेन डिवाइडेड a1 a2 a3 आर रिस्पेक्टिवली गिव्स द सेम रिमाइंडर r की वैल्यू गिवन होगी कि रिमाइंडर 3 है या रिमाइंडर 5 है या रिमाइंडर 7 है तो गिवन होगी तो आपने ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करना है तो वहां जो R1 R2 R3 लिखे थे उनके प्लेस पर भाई a1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r a2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r a3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r तो तीनों केस में है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ ऑफ a1 a1 माइनस r a2 माइनस r a3 माइनस r तो a1 माइनस r फाइंड आउट कर लो a2 माइनस r फाइंड आउट कर लो a3 माइनस r फाइंड आउट कर लो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा तो यही कहा गया फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच नंबर 60 एंड 98 डिवाइडेड इट लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस रिमाइंडर 3 इन ईच केस तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा रिक्वायर्ड नंबर वो क्या होगा एचसीएफ ऑफ किसका रिमाइंडर कितना है 3 तो इसका मतलब 60 माइनस 3 एंड 98 माइनस 3 दोनों में से सेम था तो 3 माइनस कर दिया अगर डिफरेंट गिवन होते तो डिफरेंट माइनस कर देते इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 60 माइनस 3 57 98 माइनस 3 95 और इसमें अगर आप इनको फैक्टराइज करते हो वैसे लॉन्ग डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हो एचसीएफ फाइंड आउट करना है 3 इंटू 19 और 5 इंटू 19 प्राइम नंबर होता है पता होना चाहिए तो इज इक्वल टू 19 दोनों में सेम कॉमन है तो 19 ऐसा नंबर आ जाएगा 19 से अगर आप 60 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा 19 से 98 को डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा तो ये हमारी सेकंड टाइप है। एक और एग्जांपल है फाइंड द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट लिख दें या लार्जेस्ट लिख दें एक ही बात है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस दोनों केस में 6 रिमाइंडर आए दोनों के केस में 6 रिमाइंडर आए तो इसका मतलब 615 में से भी 6 माइनस कर दो 963 में से भी 6 माइनस कर दो और दोनों का क्या फाइंड आउट कर लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही का है ये लिखने में है 615 में से 6 माइनस किया 615 में से 9 माइनस करोगे तो 609 693 में 963 में से 6 माइनस करोगे तो 957 हो जाएगा और वो रिक्वायर्ड नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे और बड़े से बड़ा जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा वो इन दोनों का क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या करें रिक्वायर्ड नंबर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 609 एंड 957 तो इनका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है
तो या प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करो या लॉन्ग डिवीजन से। 609 से हम 957 को डिवाइड करेंगे, कंटिन्यू डिवाइड करते जाओ। जो प्रोसेस है एचसीएफ फाइंड आउट करने का क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 609 क्या रह जाएगा 17, 17 में से 9 को माइनस करोगे तो 8, 4 में से 0, 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3। अब 348 से 609 को 348 आया, तो जो डिवाइजर था उस डिवाइजर को हमने क्या बना दिया, डिविडेंड। अब 348 है, 609 है, 2 से नहीं जाएगा, 1 से ही क्या होगा 348, 1, 10 में से 4 6 और 5 में से 2 261, 348, फिर 1 से 261, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, तो 87 रिमाइंडर आएगा। फिर जब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो 87 है, 87 से आप 261 को करेंगे तो ये 3 से 261, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बाई कंटिन्यू डिवीजन मेथड जो एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का वो क्या हो जाएगा 87। तो 87 हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। 87 ऐसा नंबर है, 87 ऐसा नंबर है जिससे आप 615 को डिवाइड करो या 963 को डिवाइड करो, दोनों केस में अगर आप डिवाइड करके देखना 87 से इन दोनों नंबर को, दोनों केस में जब आप रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे तो वो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। थर्ड टाइप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। फर्स्ट और सेकंड टाइप, वैसे थर्ड टाइप है इजी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें क्या है कि वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हम a1 a2 a3 को डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम आए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या आए। पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि 3 आएगा या 6 आएगा, इसमें क्या कह दिया, रिमाइंडर सेम आएगा। क्या कह रहे हैं केस थर्ड में, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच व्हेन a1 a2 a3 आर डिवाइडेड, यानी वो नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बाद में कहेंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, ऐसा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जिनसे जिससे जिससे हम a1 a2 a3 किसी को भी डिवाइड करें, तीनों केस में रिमाइंडर क्या है, सेम, रिमाइंडर रिमेन्स द सेम, या इसमें रिमाइंडर की वैल्यू नहीं, अननोन है, गिवन नहीं है, बस ये बताया गया है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताएं जिससे आप a1 को डिवाइड करो या a2 को डिवाइड करो या a3 को डिवाइड करो, तीनों के केस में रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। तो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज नॉट गिवन, मतलब रिमाइंडर इज अननोन, बस ये पता है कि रिमाइंडर सेम आएगा। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। जो रिक्वायर्ड पॉसिबल नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर्स हैं उनके डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस, और उसका क्या फाइंड आउट कर लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 3 नंबर है a1 a2 a3, तो आप क्या फाइंड आउट कर लो, a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, a3 माइनस a1, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, प्लस माइनस साइन, जो छोटा हो और बड़ा है, पता ही है कि बड़े बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। ये नहीं कहना कि जी सर आपने तो a3 माइनस a1 लिखा था, अगर a3 छोटा है तो आप a1 माइनस a3 लिख लें। जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव में, इन मैग्नीट्यूड जो डिफरेंस होगा वो हम लेंगे और उनका क्या फाइंड आउट कर देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a1 माइनस a2, a2 माइनस a3 एंड a3 माइनस a1। देखो यहाँ मेंशन भी कर दिया, राइट डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन आ गया तो ये नहीं -7 लिखने लग जाए, माइनस साइन को भूल जाएंगे, 7 लिख देंगे, इग्नोर नेगेटिव साइन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इसमें देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर with which when 36, 38, 66 and 80 are divided, the remainder remains the same in each case. Remainder remains the same in each case. Remainder की वैल्यू नहीं दी, बस हमें माइंड में रहना चाहिए, ये थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ किसका, डिफरेंस ले लें, 66 माइनस 38, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, 80
माइनस 66 और एक क्या रह जाएगा 80 माइनस 38। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। नेगेटिव साइन को भूल जाओ बस। जो वैल्यू आई उनका हम क्या ले लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। यानी HCF ऑफ क्या 66 में से 38 को माइनस करेंगे, 38 और 2 40 होते हैं, 40 और 26 66, 26 और 2 28 आए। 80 में से 66, 66 और 4 70 होते हैं तो 14 आ जाएगा। और 80 माइनस 32, 32 और 2 40 होते हैं और 40 40 80 होते हैं तो 42 आ जाएगा। और आप देख रहे हो करने की जरूरत ही नहीं है। 14 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। 14 ऐसा नंबर है जो 28 और 42 दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 14 आ जाएगा। तो 14 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाएगा, 14 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो 14 से 38 को डिवाइड करो, 14 टू जा 28, रिमाइंडर क्या आया 10, 66, 14 से 66 को डिवाइड करो, 14 4 जा 56, रिमाइंडर क्या आया 10, 14 से 80 को डिवाइड करो, 14 5 जा 70, रिमाइंडर क्या आया 10। मतलब कहने का ये है कि 14 ऐसा नंबर है जिससे आप 38 को डिवाइड करो, 66 को डिवाइड करो या 80 को डिवाइड करो, तीनों के केस में रिमाइंडर सेम आएगा। और 14 आप अगर चेक करेंगे तो 14 ऐसा लार्जेस्ट नंबर बनेगा जिससे ये रिजल्ट आएगा। 14 से ग्रेटर अगर कोई नंबर आप लेके देखेंगे तो उस केस में तीनों के लिए रिमाइंडर सेम नहीं आएगा, तीनों के लिए रिमाइंडर सेम नहीं आएगा। तीनों नंबर्स के लिए रिमाइंडर सेम, केवल 14 ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा। छोटा हो सकता है कि कोई नंबर जिसमें रिमाइंडर सेम आ जाए, लेकिन 14 सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे आप 38 को 66 को 80 को डिवाइड करें और रिमाइंडर सेम आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है देखें, इसमें क्या कहा गया है, ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। क्या कहा गया है 3 टैंकर्स हैं कंटेन 264 लीटर्स, एक में क्या है 624 लीटर्स और एक में क्या है 936 लीटर ऑफ मिल्क। 3 कंटेनर है बड़े बड़े, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग क्वांटिटी है, किसी में 264 लीटर्स है मिल्क, किसी में 624 लीटर्स मिल्क है और किसी में 936 लीटर मिल्क है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, कि कंटेनर की ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या कैपेसिटी ले लें, विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी मान लो वो मैं 2 लीटर का, जैसे ये तीनों इवन नंबर है, तीनों इवन नंबर है, अगर मैं 2 लीटर का कंटेनर ले लूं और 2 लीटर के कंटेनर में से पहले वाले में से मिल्क निकालना स्टार्ट करूं, 2 लीटर करके निकालूंगा तो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन अगर मैं 3 का लेता हूँ, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। अगर मैं 5 का लेता हूँ, 5 लीटर का कंटेनर लेता हूँ, अगर मैं कंटेनर 5 लीटर का लेता हूँ, 5 लीटर का कंटेनर, और इसमें से 264 लीटर था मेरे पास, 264 लीटर था, अगर मैं इसमें से 5 लीटर निकालूंगा बार बार एग्जैक्टली, गड़बड़ नहीं करनी है, करप्शन नहीं फैलाना हमें, एग्जैक्ट 264 लीटर में से हर बार 5 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर निकाला, लास्ट में मेरे पास इसमें क्या बच जाएगा 4 लीटर। हम क्या चाहते हैं कि वो वैल्यू बतानी है, वो वैल्यू बतानी है कि ये कंटेनर बिल्कुल x लीटर निकाला मैंने इसमें से, फिर x लीटर निकाला, ये लास्ट में एकदम एम्प्टी हो जाए, फिक्स नंबर आ जाए, चाहे 20 टाइम्स करना पड़े मुझे, चाहे 30 टाइम्स करना पड़े। इसी वे में जो दूसरा कंटेनर है 624 वाला, 624 वाला, वो x ऐसा हो कि x x x करके मैं निकालूं तो भी ये कंटेनर बिल्कुल खाली हो जाए, लास्ट में मेरे पास हाफ लीटर 1 लीटर नहीं बचना चाहिए, x पूरा एग्जैक्ट x लीटर से भर के ही आना चाहिए लास्ट वाला भी। इसी वे में 936 लीटर वाला जो है, 936 लीटर वाला जो है, इसमें भी 2 लीटर के निकालूंगा तो आ गया, 2 से मेरा आंसर नहीं आया, लेकिन
क्योंकि क्या कहीं 2 से बड़ा कोई नंबर हो, भाई 4 लीटर का या 6 लीटर का या 10 लीटर का या 9 लीटर का, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी का। हमें जो कैपेसिटी का, हमें जो कंटेनर लेना है जिससे हम मिल्क बार बार निकालेंगे, उस कंटेनर की कैपेसिटी हम मैक्सिमम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब जब ये एक 264 है, एक 624 है और एक में 936 है, तो मैक्सिमम कंटेनर का जो इसको भी खाली कर दे, जो इसको भी खाली कर दे और इसको भी खाली कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम चाहिए। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मान लो 20 है नहीं, 20 होगा, तो वो इसको भी पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मतलब एग्जैक्टली खाली कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है, ये जो हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड रिजल्ट जो फाइंड आउट करना है, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना, और इन 3 नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर होगी जो इन तीनों टैंक्स को एग्जैक्टली एम्प्टी करे, तो वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, तो उस मैक्सिमम कैपेसिटी का। तो इसके लिए हमें इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, यहाँ हम इनको एग्जैक्ट जो लॉन्ग डिवीजन वाला जो मेथड होता है उससे करेंगे। और लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से हम पहले क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, वो जो नंबर आएगा उसका, और जो ये थर्ड नंबर है, इन दोनों, उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो ऐसा आएगा जो इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो पहले हम HCF ऑफ 264 एंड 624 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, स्मॉल नंबर को बाहर लिखें, 264 624 से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कैसे करते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 2 से, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 14 में से 8 माइनस करोगे 6 1, 11 में से 2 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, और फिर 96, जीरो नहीं आया रिमाइंडर, तो 96 से पहले वाला जो डिवाइजर था 264, 9 3 से नहीं जाएगा, 9 2 जा क्या हो जाएगा 192, फिर क्या होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 6 16 में से 7 72, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर 72 को 96 से डिवाइड करेंगे, 72 1 जा 72, क्या आ जाएगा 24, फिर 24 से 72 को डिवाइड करेंगे, 3 जा 72, रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 264 एंड 624 जो है वो क्या हो जाएगा 24। अब हम 24 और 936 जो है, 24 और 936 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 26 और 936 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 24 से 936 को डिवाइड करेंगे, और 936 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 24 3 जा क्या होता है, 4 3 जा 12, 1 2 4 जा 6 एंड 1 7, 3 में से 2 1 2 6, और फिर ये किससे जाएगा 9 से, 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 1 6, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो इसका मतलब 24 मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 24 आ गया, तो इसका मतलब तीनों नंबर्स जो थे हमारे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 24। और इसका मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कंटेनर की, कि वो इन तीनों टैंक्स को कंप्लीटली एम्प्टी कर दे, तो वो क्या होगी 24 लीटर। 24 लीटर अगर आप निकालेंगे इन तीनों में से तो वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। तो हेंस मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर इज 24 लीटर। तो 24 लीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। शेयर करें जितना इसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।